जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय। कैसी हो श्याम भक्तों। आशा करते हैं कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। आज के बाबा के चमत्कार को सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जिस इंसान को ये पता ही नहीं होता कि बाबा श्याम है कौन, कैसा चमत्कार करते हैं, अगर बाबा श्याम उसके साथ चमत्कार कर दें तो ये सबको हैरान करने वाला चमत्कार तो है ही ना। बाबा के इन्हीं चमत्कारों की वजह से बाबा को मानने वालों की दिन ब दिन संख्या बढ़ती जा रही है। आंशु, जो कि दिल्ली में रहने वाला एक साधारण सा लड़का है। अब होता क्या है कि इसकी बड़ी वाली दीदी, जिसकी की शादी हो चुकी है, इसकी बड़ी वाली दीदी की इसके जीजाई के साथ कुछ मतभेद हो जाते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी दीदी जो है ना घर वापस आ जाती है। जब इसकी दीदी मायके में आती है तो पहले तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन समस्या उस टाइम आकर खड़ी हो जाती है जब इस दीदी की जो बेटी है छोटी वाली, उसकी स्कूल की फ़ीस 3 महीने की इकट्ठी आ जाती है। अब ये मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, तो इकट्ठा जब फ़ीस आती है तो उसको देना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उस फीस को जमा कराना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इतने पैसे घर में जमा नहीं है, तो लेकिन फिर भी ये जो आंशु है, इसने अपनी सिस्टर को बोला कि कोई बात नहीं दीदी, मैंने अपने जो है ना किसी दोस्त को पैसे दे रखे हैं उधार में, तो मैं उससे लेकर आपको दे दूंगा, तो हम फीस जमा करा देंगे। अब इसने अपनी सिस्टर को बोल तो दिया, लेकिन इसके पास पैसे हैं नहीं हैं। अब जो इसकी माँ है ना, वो तो माँ तो बच्चों को पहचान ही लेती है। तो माँ ने कहा कि तुम कहाँ से लाओगे इतने पैसे। माँ ने कहा कि मुझे भी पता है, तुमने अपनी जो बाइक है वो चेंज करनी थी, अगर तेरे पास इतने पैसे होते तो कब से तू चेंज कर लेता। लेकिन चलो, आंशु बोलता है नहीं नहीं माँ, अरेंजमेंट हो जाएगा, आप बेफिक्र हो। अब क्या है ना, आंशु ने सबसे पैसे मांगे, उधार में पैसे मांगे, आस पड़ोस में मांगे, लेकिन किसी ने इनकी कोई मदद नहीं की। इन्होंने अपने रिश्तेदारों से भी कुछ पैसों की मदद मांगी, लेकिन उन्होंने भी कोई मदद नहीं करी। अब जब शाम को आंशु ऑफिस से घर आता है तो उतने को ही उसके पड़ोस में जो है ना, पड़ोस में शादी होती है, तो वो जो शादी का कार्ड इनको देने आते हैं। तो इनविटेशन आया है, सारे परिवार ने जाना है, ऐसे उन्होंने बोला। जब वो कार्ड देने आए तो दोनों जो बैठे हुए थे कार्ड दे रहे थे, तब आंशु को बोलने लगे कि आपने जो है ना शादी में ज़रूर आना है, लेकिन ये परसों जो बाबा श्याम का कीर्तन है उसमें तो आपने ज़रूर ही आना है। अब मन से तो ये लोग थोड़ा परेशान ही थे, तो परेशानी में क्या कुछ कह देते हैं तो इंसान को पता नहीं चलता है। इन्होंने बोला हाँ जी हाँ जी, हम ज़रूर आएंगे। तो जब ये कार्ड दे रहे थे ना, तो उन्होंने थोड़ा इनके फेस रीडिंग जो है ना इनकी कर ली कि ये लगता है कुछ परेशान है। उन्होंने बोला कि अगर आप कोई परेशान हो, समस्या है आपको, तो आप बताएं, हम हो सका तो आपकी मदद कर देंगे। तो आंशु है ना जो एकदम से बोलता है कि हाँ, हमें थोड़े पैसे चाहिए, करोगे मदद हमारी। मुझे पैसे उधार ही चाहिए, मैं बाद में आपको लौटा दूंगा। उसने कहा मदद, हाँ हाँ पैसे की मैं कर सकता हूँ बेटा, लेकिन क्या हुआ, एकदम सब ठीक तो है ना, क्या हुआ, तुम जॉब तो कर रहे हो ना। तो आंशु ने कहा हाँ हाँ मैं जॉब तो कर रहा हूँ, मेरी जो सैलरी है वो 17-18 दिन के बाद आ जाएगी, तब मैं आपको ये सारे पैसे लौटा दूंगा। उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। तो उन्होंने जेब से पैसे निकाले और इनको दे दिए। अब जैसे ही उन्होंने टेबल पर पैसे रखे तो इनके जो चेहरे देखने वाले थे, क्योंकि इन्होंने अपनों से पैसे मांग चुके थे, किसी ने इनकी जो मदद नहीं करी थी, उतने में ही जो इनकी जो पत्नी है उसने पैसे वापस उठा लिए। एकदम से ही उसने पैसे उठा लिए। उसने बोला हमारा शादी वाला घर है, हमें पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा हम चलते हैं, आप आइएगा ज़रूर, शादी में भी और जो बाबा श्याम जी का जागरण है उसमें भी। अब जब पत्नी ने पैसे उठाए और जाने लगे ना, तब जो आंशु को इस भाई साहब ने बोला कि मुझे जो है ना ये चीज़ बहुत महसूस हो रही है, लेकिन प्लीज़ आप आइएगा ज़रूर। उन्होंने बोला नहीं नहीं हम देखेंगे, हम वैसे आ नहीं सकते हैं। तो क्योंकि ये जो कार्ड देने आए भाई साहब,
उस उनके अलावा इनके पूरे परिवार में श्याम बाबा को कोई इतना नहीं मानता है, लेकिन इन भाई साहब की श्याम बाबा के ऊपर पूरी श्रद्धा और विश्वास है। ये फिर से बोलता है कि प्लीज़ आप आइएगा ज़रूर। अब ये भाई साहब ने आशु को बोला कि मैं ना ऐसे कर सकता हूँ कि किसी और से आपको पैसे जो है ना उधार में दिला सकता हूँ। तो आशु ने बोला नहीं नहीं कोई नहीं, मैं अरेंज कर लूँगा, आप कोई बात नहीं। अब जो खाटू श्याम जी का जागरण है ना, उसमें बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आने वाले थे। तो जब अगले दिन आशु सुबह उठा तो वो ऑफिस के लिए जाने लगा, तो उसने देखा कि बहुत अच्छे जो है ना लेवल पे पंडाल सजाया जा रहा है, बहुत भव्य कीर्तन होने वाला है। यहाँ व्यवस्था जो है बहुत तकड़ी लेवल पे हो रही है। यहाँ 500,000 लोग जो है ना यहाँ बैठ सकते हैं। अब जब ये अपने ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस में कोई भी ऐसा इंसान इसने नहीं छोड़ा जिससे इसने पैसों की मदद ना मांगी हो। एक ने तो इसको इतना ही कह दिया कि मैंने पैसे जोड़ रखे हैं, लेकिन मैंने अपना नया मोबाइल लेना है। अब देखिए आप, नए मोबाइल के लिए उसने एक बच्चे के लिए की स्कूल की फ़ीस देने के लिए पैसे देने जो है ना वो ज़रूरी नहीं समझे। ऐसे भी लोग हैं। अब सब ने बहाने बनाए और इसको किसी ने भी जो है ना पैसे नहीं दिए। अब ये ऑफिस से घर वापस आया तो माँ को कहने लगा कि ये जो जागरण होना है हमारे सामने, ये ना सारे पैसे वालों के चौचले होते हैं, ये नौटंकियाँ हैं। कुछ जागरण करा लो, कीर्तन करा लो, ये नौटंकी कब होगी, आज या कल। माँ ने कहा कि किसी के लिए भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये उनके ईश्वर है, अगर वो इनकी उनकी पूजा करते हैं तो तुम्हें इसमें कोई समस्या क्यों है। आशु ने बोला कि क्या नाम था उनका, खाटू श्याम, यही नाम था ना। तो माँ ने कहा कि हाँ, आज मेरी किसी के साथ बात हुई थी, हमारी ना कि बहुत मदद कर सकते हैं, अगर हमारी नैया जो है ना वो पार लगाएंगे तो शायद यही लगा सकते हैं। इनको हारे का सहारा भी कहते हैं। माँ ने कहा कि तू एक काम करियो, जागरण में चुपचाप जाकर बैठ जाइयो और जो तेरे दिल की जो है ना तमन्ना है, जो तू मांगना चाहता है, इनसे मांगियो। उन्होंने कहा कि मेरे पास फुर्सत नहीं है, ऐसी नौटंकियों में मैं पहले भी कभी नहीं गया हूँ और मुझे जाना भी नहीं है। मैंने दीदी को बोल रखा है कि मैं गुड़िया की फ़ीस जो है ना वो जमा करा दूंगा, और पर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो पैसे कहाँ से अरेंज होंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जो है ना कैसे मदद होगी इस काम के लिए। अब पिता ने एक सुझाव दिया कि तुम मेरी एफडी यूज़ कर ले, लेकिन इसने मना कर दिया। इसने कहा कि मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ, मैं अरेंजमेंट कर लूँगा। शाम हो गई, 6 साढ़े 6 बजे यहाँ लोगों का आना जाना शुरू हो गया। जागरण में जो है ना काफ़ी रौनक लगनी स्टार्ट हो गई। आज ये दफ्तर से जल्दी वापस आ गया घर, और इसने अपनी माँ को कहा कि मैंने भी ऑफिस में बात करी थी। ऑफिस के काफ़ी जो स्टाफ के मेंबर हैं ना वो भी खाटू श्याम जी को बहुत मानते हैं, तो मैं भी आज इनके जागरण में जाऊंगा। अगर आपके घर में कुछ भी बुरा हो रहा है और आप सोचो कि ये श्याम बाबा की वजह से हो रहा है, आपने अभी भी श्याम बाबा घर में स्थापित करे है, जब आप श्याम बाबा की पूजा करनी स्टार्ट करी है और उसके बाद आपके घर में बुरा हो रहा है, तो ये कभी भी श्याम बाबा की वजह से नहीं होता, क्योंकि श्याम बाबा जो है ना वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते। सहारे का सहारा है, वो हमेशा ही आपका साथ देते हैं। अब ये बाबा के जो कीर्तन है उसमें जाता है और हाथ जोड़कर बाबा के आगे विनती करता है कि बाबा आप संभाल लो, बस बहुत बड़ी समस्या आ गई है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। दीदी को मैंने बोल रखा है कि मैं फ़ीस के लिए पैसे जो है ना दे दूँगा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये वक्त कैसे बदलेगा, बस मेरी नैया पार लगाओ। आप पर पहली बार विश्वास कर कर ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मदद करते हो और मेरी भी मदद करोगे। पूरी रात ये जागरण में बैठा और सुबह आकर सारे घर वालों को जागरण का प्रसाद दिया। जब ये प्रसाद खाकर नहाने जा रहा था तभी इसके ऑफिस से फ़ोन आता है कि गुजरात जाना है, ऑफिस की कोई ट्रेनिंग है और हमने तुम्हारा नाम जो है ना रेकमेंड किया हुआ है कि तुमने जो है गुजरात में जाना है, तुम्हें ज़्यादा नॉलेज है वहाँ की, 2 घंटे में तुम्हें निकलना है। तो इसने कहा सर मैं नहीं जा सकता, ये बहुत ज़रूरी काम है, मुझे कुछ पैसों की अरेंजमेंट करनी है, घर में ज़रूरत है। ऑफिस वालों ने बोला कि ठीक है, जो आपको पैसों की ज़रूरत है आप हमें बता दें, जो कंपनी वाले हैं वो आपको चेक दे देंगे, आप निकलो, आपका वहाँ पहुँचना ज़रूरी है, कल सुबह सुबह मीटिंग है। आपको क्या मेल नहीं मिली इस। आशु ने कहा कि सर मैंने ध्यान नहीं दिया।
हमने तो आपको 2 दिन पहले की मेल दी हुई है और आपकी जो है ना तनख्वाह भी डबल हो गई है। हमने तो सोचा कि आप आओगे और हमारा धन्यवाद करोगे कि तनख्वाह जो है ना डबल हो गई है उस वजह से। आशु एकदम हैरान रह जाता है कि मेरी तनख्वाह डबल हो गई है। आशु वो ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस वालों ने सब ने बहुत अच्छे से इसका स्वागत करा, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। ऑफिस का बहुत अच्छा सा माहौल बना हुआ है, सब ने इसका वेलकम करा। अब देखिए एक दिन में बाबा ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि तनख्वाह डबल हो गई है। अब ये सारा कुछ उसने बताने के लिए घर में जो है ना अपनी माँ को फ़ोन करा। जब इसने अपनी माँ को फ़ोन करा तो इसकी माँ ने कहा कि बेटे मैं अभी थोड़ा बिज़ी हूँ, तेरे जीजा जी आए हुए हैं। तो आंशु हैरान हो जाता है, जीजा जी आए हुए हैं, क्या बात है, मैं अभी घर आ रहा हूँ। आंशु को उसकी माँ ने कहा कि नहीं नहीं तू मत आ, तेरे आने से जो माहौल है थोड़ा ख़राब हो जाएगा। नहीं नहीं मैं अभी आ रहा हूँ। जैसे ही आंशु घर आता है देखता है कि जीजा जी और दीदी हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। जीजा जी कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत जो है ना हमारे बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी वो सब अब सॉर्ट आउट हो गई है, अब जो है ना सारा कुछ ठीक हो गया है। जीजा जी ने कहा कि हम एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं, छोटी छोटी बातें जो होती रहती हैं, तो अब सब कुछ ठीक हो गया है, हम आगे से दोनों कान पकड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। माँ ने कहा कि तू कल खाटू श्याम जी के पास गया था ना, तो ये वही कर रहे हैं सब कुछ। अब ये हैं खाटू श्याम जी जादूगर सरकार, जिसने इनकी जो है ना सारी ही मुश्किलें जो है ख़त्म कर दी। आज ये परिवार बहुत अच्छे से रह रहा है। बाबा का चमत्कार अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और हाँ कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखना कि आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हो। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।